जब लंदन भी हंस पड़ा गांधी जी के जोक्स पर। कैमरा देख हंसे पर इतिहास बना डाला। छोटी धोती बड़ी बात, पापों का स्टाइल ही काफी था। हम सभी महात्मा गांधी को एक गंभीर और आध्यात्मिक नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की विनोद प्रियता और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। उनकी मुस्कुराहट और चुटकुले कई बार बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसान बना देते थे। आज हम आपको गांधी जी की कुछ मजेदार और दिलचस्प कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनका बचपन सामान्य था, परंतु वो बचपन में कई बातों से डरते थे, जैसे भूत, सांप आदि। अपनी धाय माँ रंभा से उन्होंने राम मंत्र सीखा, जिसने उन्हें जीवन पर आत्मबल दिया। उनके परिवार में जैन, बौद्ध, भिक्षु और पादरी आते रहते थे, जिससे उन्हें हिंसा, त्याग और आध्यात्मिक शिक्षा मिली। वे रामायण, भागवत जैसे धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा जी से हुआ, जो उस समय की सामान्य परंपरा थी। विवाह के बाद उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी शिक्षा के प्रति प्रयास जारी रखा और ये हमेशा से मजाक मस्ती में माहिर थे। उन्होंने खुद कहा था, अगर मुझ में हास्य विनोद नहीं होता तो शायद मैं अब तक पागल हो चुका होता। उनके हास्य ने उन्हें न केवल कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला, बल्कि विरोध के दौरान भी उनकी ताकत बनी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिन्होंने गांधी जी की हास्य मुद्रा नहीं देखी, उन्होंने एक बहुत कीमती अनुभव खो दिया। सरोजनी नायडू उन्हें प्यार से मिक्की माउस कहती थी। गांधी जी भी अपने करीबियों को मजाक में डियर बुलबुल और अम्माजान जैसे नाम देते थे। 1931 में गांधी जी जब लंदन गए तो वहाँ की मीडिया और लोगों के साथ उनकी मजाक में बातचीत मशहूर हुई। एक बार जहाज पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो ब्रिटेन के राजा से मिलेंगे। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ब्रिटिश सरकार का बंदी हूँ और खुशी खुशी बंदी हूँ। अगर बादशाह ने बुलाया तो जरूर मिलूंगा। एक बार जब एक फोटोग्राफर ने उन्हें ऊपर की ओर देखने को कहा तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं अखबारों में अपनी तस्वीर नहीं देखता, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। ये दिखाता है कि गांधी जी का आत्मविश्वास और विनोद कितनी गहराई तक था। गांधी जी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध के लिए अपने पहनावे को भी हथियार बनाया। वो अक्सर घुटने तक की छोटी धोती यानी लंगोट पहनकर घूमते थे। ब्रिटिश मीडिया ने इसे अर्धनग्न कहा और इसका मजाक उड़ाया, लेकिन गांधी जी का कहना था कि भारत की आबो हवा के लिए ये पोशाक उपयुक्त है और ब्रिटिश अपने देश में भारतीय पोशाक नहीं पहनते। इस पहनावे ने ब्रिटेन के उद्योगों को चुनौती दी, क्योंकि गांधी जी ने चरखा चलाकर स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया, जिससे ब्रिटेन की सूती कपड़े की मांग कम हुई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल गांधी जी की आलोचना करते थे और उन्हें अधनंगा फकीर कहते थे, लेकिन गांधी जी ने कभी इस अपमान को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि अपने ह्यूमर से जवाब दिया। लंदन में गांधी जी की मुलाकात महान हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन से हुई। चैपलिन ने पूछा कि वे मशीनों का विरोध क्यों करते हैं। गांधी जी ने समझाया कि मशीनों का विरोध नहीं, बल्कि मशीनों के कारण होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान का विरोध है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जरूरत से ज्यादा कपड़े बनाता है और विश्व बाजार पर कब्जा करना चाहता है, जिसे वो लूट कहते हैं। गांधी जी की ऑक्सफोर्ड में मिसेज यूस्टिस माइलेस से बातचीत भी दिलचस्प रही, जहां उन्होंने अपनी क्रोधित प्रवृत्ति पर हंसते हुए खुलासा किया। लंदन में एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी से उनकी मुलाकात हुई, जो उनके बच्चों की संख्या जानकर हंस पड़ा, क्योंकि फौजी के 8 बच्चे थे और गांधी जी के 4। एक बार बर्मिंघम के बिशप में से उनकी मशीनी सभ्यता पर बहस हुई। बिशप मशीनीकरण का समर्थन करते थे, पर गांधी जी ने कहा, खाली वक्त शैतान का होता है। ये उनकी सहजता और मजाकिया अंदाज का परिचय देता है। ब्रिटिश बादशाह जॉर्ज पंचम गांधी जी को आमंत्रित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी विद्रोही फकीर हैं।
लेकिन आखिरकार ब्रिटिश सरकार को दबाव में आकर गांधी जी को सम्मान देना पड़ा। गांधी जी की छोटी धोती पहनने की आदत ने ब्रिटिश शासन और मीडिया में हलचल मचा दी। गांधी जी सिर्फ एक राजनेता या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक बेहद समझदार, हास्यप्रिय और चालाक इंसान थे। उनकी ये छोटी छोटी कहानियां हमें दिखाती हैं कि उन्होंने कैसे अपनी सादगी, विनोद और बुद्धिमानी से ब्रिटिश राज को चुनौती दी। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुआ था। उस दिन नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचाया, लेकिन गांधी जी आज भी जिंदा है हम सभी के दिलों में। जय हिंद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।